बहुत खुशी हो रही है ना सुमन के वापस आने की। याद रखना, इस घर में खुशी दिखाना अलाउड नहीं है। वापस खुशी दिखाई ना तो मातम की आदत डाल लेना। चलो निकलो यहाँ से। देखा तूने, उस सुमन के आते ही तीर्थ भैया ने शराब छोड़ दी। मैं क्या देखूं दी, मेरी बात थोड़ी सुनता है तीर्थ। अरे वो कचरा आंटी उसे बार बार रिजेक्ट पे रिजेक्ट किए जा रही है, लेकिन उसके बावजूद वो तीर्थ उसके पीछे लगा हुआ है उससे बात करने के लिए, उसे मनाने के लिए। आपको पता है मंगलू बाबा ने क्या कहा था कि मेरे किस्मत में ना फूलों का ग्रहण लगा हुआ है, और वो सुमन, उसके नाम का मतलब तो फूल ही है ना, फ्लावर। इस घर में सुमन का मतलब सिर्फ हार है। ये बुढ़िया ठीक कह रही है। सुमन के आते ही इस घर में सब कुछ बदल रहा है। जब तक तीर्थ वित्तल बेवड़ा था तब तक ठीक था। अब सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर भाई सुमन की एंट्री से देविका के होश उड़ गए। उसको समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करूं इस सुमन का। पहले तो वो ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि भाई इतना पैसा, इतना रुतबा, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया है सुमन के अंदर। हमने वैसे देख ही ली एक झलक उसके हीरो की, भाई जो उसका इतनी सालों से साथ दे रहा था, जो एक लीप आया था ना 5 साल का, तो वो उसका हमसफर है या उसका साथ दे रहा है, ये तो खैर आने वाले एपिसोड में ही हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी सुमन फोन पे बात कर रही है और उसको धन्यवाद बोल रही है और कह रही है कि आपने मेरा बहुत साथ दिया है और अब आगे क्या करना है। मतलब यहाँ पर जो सारी चीजें सुमन कर रही है ना, इसी के कहने पर कर रही है। अब ये कौन है ये तो खैर भाई आगे पता लगेगा, लेकिन अभी तो यहाँ पर तीर्थ बहुत इमोशनल हो गया ऋषि को देखकर। उसको लग रहा है कि वाकई में वो उसका और सुमन का बेटा है। वो आता भी है यहाँ पर भाई सुमन से मिलने के लिए, लेकिन सुमन कीचड़ उठाती है और उसके ऊपर डाल देती है और कहती है कि मेरे दिमाग में वही सारी चीजें हैं जो एक कीचड़ तुम्हारे ऊपर फेंकी है ना, ऐसी तुम मैच कर लो कि सारी कीचड़ ना मेरे दिमाग में तुम्हारे लिए है, तो अब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं सोचती हूँ। और तीर्थ खबरदार, जो तुमने मेरे बेटे के पीछा करने की कोशिश की या उसके बारे में बात भी करने की कोशिश की, यहाँ पर सिर्फ वो सुमन इंदौरी का बेटा। वही हम एक सीन देखेंगे जिसमें यहाँ पर भाई सुमन के घर वाले गाड़ी से उतर रहे हैं। स्पेशली बुआ तो बहुत डैशिंग लग रही है, चश्मा वश्मा पहन के ऐसी लग रही है बॉलीवुड की हीरोइन आ गई है। यहाँ पर देखेंगे हम सारे घर वाले बाहर खड़े हैं, चंद्रकांत, तीर्थ की माँ, और अचानक से जैसी गाड़ी आएगी ना तो कीचड़ उनके ऊपर आ जाएगी। अब भाई बुआ और सुमन की माँ तो कुछ बोलती नहीं है, और लेकिन जो ऋषि है वो आता है, अपनी दादी के ऊपर से कीचड़ हटाता है, अपने बाबा के ऊपर से कीचड़ हटाता है, और ये देखकर ना सारे घर वाले बहुत खुश हो रहे हैं। और उनको कहीं ना कहीं अंदर यही लग रहा है कि भाई ये तो सुमन का बेटा ही और तीर्थ का बेटा कर सकता है। और देविका देखकर और गुस्सा कर रही है, जल रही है, और यहाँ पर ये प्लानिंग करने में लगी है कि मुझे इस सुमन को किस तरीके से रास्ते से हटाना है। तो अब देखते हैं भाई कौन किस पे भारी पड़ता है, क्योंकि भाई पहले तो सुमन बहुत कुछ यहाँ पर सह चुकी है। 5 साल के लीप के बाद यहाँ पर उसकी एंट्री भी हुई है, दोबारा से बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आई है। तो इस बार तो भाई नहीं लगता कि वो देविका से दब पाएगी।